डिपॉजिट बाय भार्गव पहले सीपी में आता है ना चेक रिसीप्ट, ये डायरेक्ट डिपॉजिट, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय भार्गव नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी। समझा सबको? प्रदीप का भी नहीं, प्रदीप का अलग है, उसको प्रदीप का बताता हूँ रुको। ये क्या आएगा आपका? ये अच्छा, ये जरूरत नहीं है। और हो गया ना टोटल, तो 60 83 700 आ रहा है। टोटल करो, प्रदीप का 300 का बाकी है। मैं प्लस का बोल रहा हूँ यार, प्लस का तो हो गया ना, प्लस का करो टोटल 2,20,000। अभी लेस में देखो, लेस में ये 3 है, ये 3 आप क्लब कर सकते हो कि नहीं? 2 कर सकते हो, ये 2, ये मत करो। क्यों पता है? रीजन अलग है, इसका रॉन्ग अमाउंट का, इसका डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड है। दिखा? समझा? ये हम लोग क्लब करते थे पहले, we were clubbing this part, check deposited but not collected. Did you get it? हेलो। तो इसके लिए, इन दोनों के लिए लिखो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। किसके लिए पता है? किसके लिए? विनय और रेंट। विनय का चेक आया, कलेक्ट नहीं हुआ, 57,500। रेंट फ्रॉम विनोद, रेंट फ्रॉम रमेश, सॉरी, रेंट फ्रॉम रमेश 30,000। ये दोनों क्लब करो, चलेगा। अभी प्रदीप का क्या रीजन लिखोगे? सोचो। चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बट एंटर्ड विद द रॉन्ग अमाउंट इन सीबी। यस, परफेक्ट। चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बट चेक रिसीव फ्रॉम प्रदीप ने रिसीव्ड, डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड। डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका दोनों बुक में एंट्री आ चुका है ना। प्रदीप दोनों जगह पे था, अमाउंट रॉन्ग था, तो डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बट एंटर्ड विद द रॉन्ग अमाउंट इन सीबी 300। और क्या है? ट्रांसफर टू आरडी, ट्रांसफर टू आरडी नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी। बताता हूँ रुको। 65, 36,500, 86, 94,000 आ रहा है क्या? बराबर है। 127 मैच हो रहा है, चेक करो। बोलो अभी, विच वन? सेकेंड वन। चेक डिपॉजिटेड and collected but entered with a wrong amount in CB. Recurring deposit है ना, it's like fixed deposit. Fixed deposit में क्या होता है? आप 10 लाख रुपए आज डालोगे, 5 साल बाद निकालोगे, fixed period, fixed time, fixed amount. Recurring deposit में क्या होता है? Fixed sum, but every month you can deposit. Every month, like every month SIP 10,000 I can deposit. Every month 20,000, it will fetch a fixed return, but every month I can keep a fixed amount. That is called as recurring deposit. Both are investments. NB maturity value दोनों में निकलता है। FD का भी maturity values with interest, RD का भी maturity values है। FD में एक बार पैसा डालो, फिर बैठ जाओ 5 साल, मैं हर महीने डालता हूँ, और 5 साल के निकाल। That is RD, recurring deposit। RD, FD, all are types of investments. बोलो अभी। सबसे मेन
ये भार्गव वाला समझा आपको, भार्गव और प्रदीप, भार्गव और प्रदीप का स्टेटमेंट समझ आया? ये कॉपी कर लो, कॉपी दिस पार्ट, उसके बाद डिफरेंट वन एक्सट्रैक्ट करना है। कॉपी दिस पार्ट, विच वन, ये कॉपी करो, कॉपी दिस, उसके बाद एक अलग पार्ट है डिफरेंट वन एक्सट्रैक्ट। पहले ये स्टेटमेंट समझा आपको? अभी भी डाउट है किसी को तो बोलो। भार्गव, भार्गव નો amount 10,000 क्या અપીયર થાય છે? क्या છે? પીબી ના ક્રેડિટ માં છે, પણ સીબી માં નથી। સીબી નું ક્રેડિટ એટલે શું? પૈસા આવ્યા કે આવ્યા? તો પાસબુક માં આવ્યા છે, શું હશે? હા, તો કયા પૈસા? સીબીમાં નથી ને બેંક માં આવી જાય ડાયરેક્ટ। ભાર્ગવ ડાયરેક્ટલી ડિપોઝિટેડ બટ નોટ રિક્વાયર્ડ। क्या लिखा है? कंपेयर, कंपेयर डेबिट साइड ऑफ सीबी with credit side of PB and credit of CB with debit of PB and mark different items. Clear? Hello. पहला पॉइंट, कंपेयर डेबिट ऑफ CB with credit of PB, credit of CB with debit of PB and mark different items. Always move from कहां से कहां? CB to PB. Always move from CB to PB. फिर खाली वो रूल लिखना है, इफ क्लोजिंग इज नॉर्मल देन माइनस प्लस माइनस प्लस, इफ क्लोजिंग इज ओडी देन प्लस माइनस प्लस। ऊपर हेडिंग देना बराबर, सेम मंथ एक्सट्रैक्ट। सेम मंथ एक्सट्रैक्ट। अरे પણ ચેન્જ હોવું છે તારે પીબી ટુ સીબી બંને સામે જશો તો પૂરું ઉલટું, એટલે પીબી ટુ સીબી જાઓ, નોર્મલ હોય તો પ્લસ માइनस ओडी हो तो माइनस प्लस। पीबी टू सीबी जा रहे हो तो दोनों को उल्टा कर दो, समझा? एक्सट्रैक्ट का इतना ही सम्स देख के जाओ, मोर देन इनफ। इससे खतरनाक एक्सट्रैक्ट आएगा नहीं, सीए एग्जाम में भी नहीं आया। दोस्तों आज के लिए बस ना, अभी डिफरेंट वन है। थैंक यू सर। डिफरेंट वन का ज्यादा नहीं है, वही सब। कल छुट्टी दे रहा हूँ ना भाई। मिक्स बैच को कल छुट्टी नहीं है, मिक्स बैच चालू हो रहा है, प्लस होदार का एक्स्ट्रा लेक्चर चालू हो रहा है कल से। होदार रिवीजन सर सैटरडे को छुट्टी चाहिए मुझे। घर से है ना, सैटरडे को सैटरडे और सोमैया गोइंग टू स्टार्ट इन फाइनल अकाउंट। और सुनो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 8 दिन डेली अकाउंट्स रहेगा। फाइनल अकाउंट चैप्टर है, बोलो भाई साथ में। सर एक दिन तो छुट्टी, राजीव सर नहीं है तो
Saturday, Sunday, Monday. Saturday to next Saturday. वो रखेंगे तो शाम को रखेंगे, वो भी फिक्स नहीं है। मॉर्निंग तो आना ही है कितने बजे से मॉर्निंग रेगुलर। कॉलेज है और भी आओगे, वो ऑप्शन है। अदरवाइज तुम लोग है ना, समझो फाइनल अकाउंट्स ऐसा चैप्टर है, इस साल यू विल बी हैविंग 12 मार्क वेटेज, नेक्स्ट ईयर यू आर हैविंग 55 मार्क्स वेटेज। तो फिर बोर्ड्स में इमेजिन करो 80 मार्क्स में से 55 मार्क्स इज फाइनल अकाउंट, लाइक 70% ऑफ योर बोर्ड्स। दो तो प्योर फाइनल अकाउंट है 12-12 और 24 मार्क्स। तो वही सुनो, जो 11th में क्या रहेगा ना, वही 12th में आएगा। जो 11th में 12th में वापस डिटेल में नहीं करवाऊंगा मैं। बट 11th का फाइनल अकाउंट एक भी लेक्चर्स तो दूर का बात है, एक भी लेक्चर मिस करना अफोर्डेबल नहीं है। हर लेक्चर कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। भी मॉडल है, थोड़ा लेट रहेगा, 9 o'clock से रहेगा। किया कॉपी किया, सुनो all of you take sum number 9 sum 9 sum is a different month extract। सैटरडे से चालू हो रहा है, मेहरबानी करके ना इंट्रो का लेक्चर तो बिल्कुल मिस मत करना, सब भक्ति गुण हो जाएगा। सैटरडे इज योर फर्स्ट लेक्चर और कल नेक्स्ट बैच का तुम्हारा एग्जाम के वक्त हॉलीडे आएगी, एग्जाम के वक्त छुट्टी मिलेगी। और सुनो, खुद का जो एनएम वाले हैं वो एनएम में आएंगे, सुबैया वाले सुबैया में, मिक्स वाले मिक्स, क्योंकि तीनों बैच अलग अलग स्पीड पे जाने वाला है। जैसे जैसे जो कल इंडियन फाइनल अकाउंट चालू होगा, बाद में उधर होगा, सब आगे पीछे जाने वाला है। 2 बैचेस सुबैया एनएम रहेगा, बस मिक्स अलग ही जाएगा। What have we learned is a same month extract। तो सेम मंथ एक्सट्रैक्ट में कैश बुक और पासबुक सेम मंथ का दिया था आपको। जून का कैश बुक था, जून का पासबुक था, या फिर जुलाई का कैश बुक था, जुलाई का पासबुक था। अभी जो आपने किए 4 प्रॉब्लम्स, उन सभी में सेम मंथ था। सेम मंथ मतलब सीबी में है, पीबी में नहीं है, मतलब इट्स अ डिफरेंट आइटम। पीबी में है, सीबी में नहीं है, इट्स अ डिफरेंट आइटम। That is all the reason of difference, whatever we marked, right? That was same month extract. अभी what is different month extract? थोड़ा सा वेग assumption है, theoretical concept है, practically कुछ काम का नहीं है, तो है आ सकता है एग्जाम में। सुनो, अभी different month extract में क्या होता है, आपको जनवरी का कैश बुक देगा लेकिन फरवरी का पासबुक देगा, या फिर अप्रैल का कैश बुक देगा और मई का पासबुक देगा। सुनना ध्यान,
जैन का कैश बुक, फेब का पासबुक, मई का कैश बुक, जून का पासबुक, या फिर अगस्त का कैश बुक, सितंबर का पासबुक। ऐसा क्यों सर? सेम अगस्त का पासबुक इधर है, जल गया, नहीं है, बैंक में आग लग गया, पासबुक जल गया, हमारे पास नहीं है। दैट इज द रीजन दे गिव पासबुक का, बट इट इज व्हाट इट। सो दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर बेसिक कॉमन सेंस स्किल। सपोज अभी ये सम में देखो, 9 सम सब लोग देखो, आपके पास कैश बुक दिया हुआ है मार्च का, कैन यू सी दैट? बट नीचे देखोगे ना, पासबुक दिया हुआ है अप्रैल। सो 9th क्वेश्चन बोर्ड में अपना बुक में देखो, कैश बुक है मार्च का, लेकिन पासबुक है अप्रैल का। प्लीज फोकस। अभी आपको नीचे पूछा गया है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। See, when I'm teaching something different, please don't talk. आपको पूछा गया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कौन सा महीने का पूछा है? और हमेशा ऐसे ही होगा, प्रीवियस मंथ का ही पूछा जाए। तो अभी मार्च का सीबी है, अप्रैल का पासबुक दिया, मार्च का कैश बुक दिया, अप्रैल का पासबुक दिया, और पूछा गया बीआरएस बनाओ मार्च का। लेकिन मार्च का बीआरएस बनाने के लिए आई नीड मार्च का पासबुक, बट वो है नहीं, वो जल गया, नहीं है, जल गया, नहीं है, डेटा ही अवेलेबल नहीं। तो मार्च का पासबुक मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है? अप्रैल का पासबुक है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, विद द हेल्प ऑफ अप्रैल का पासबुक, आई विल मेक अ बीआरएस फॉर मार्च। हाउ? इट्स वेरी सिंपल। इमेजिन अ चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन मार्च बट गॉट क्लियर्ड इन अप्रैल। मतलब वो मार्च के पासबुक में नहीं है। इमेजिन अ चेक विच वॉज इश्यूड इन मार्च, तो मार्च के सीबी में, बट इट वॉज देयर इन द मार्च का पासबुक, सो इट विल अपीयर वेयर? अप्रैल का पासबुक। सो बेसिकली अगर मार्च का कैश बुक है और अप्रैल का पासबुक है, डिफरेंट मंथ का है डेटा, तो सब आइटम्स डिफरेंट ही होने चाहिए आइडियली। मार्च का कैश बुक है और अप्रैल का पासबुक है, तो सब कुछ अलग ही होना चाहिए। अगर सेम मंथ होता तो सब कुछ सेम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट मंथ आइडियली सब कुछ डिफरेंट ही होना चाहिए। लेकिन साला उसमें कुछ कॉमन मिल जाए, मतलब एक चेक आपने मार्च में डिपॉजिट किया, वो अप्रैल में क्लियर हुआ, एक चेक आपने मार्च में इश्यू किया, वो अप्रैल में क्लियर हुआ या प्रेजेंट हुआ। तो ये जो चेक्स है जो अप्रैल में लिख रहा है ना पासबुक में, ये मार्च के पासबुक में थे कि नहीं थे? नहीं थे। मतलब 100 बात की एक बात, सेम मंथ एक्सट्रैक्ट के जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं, वो डिफरेंट मंथ एक्सट्रैक्ट के सेम आइटम्स होते हैं। तो वही करना है आपको। जब आप डिफरेंट मंथ्स में हो ना, तब आपको कौन से आइटम्स मार्क करने हैं? कॉमन वाले, सेम वाले, क्योंकि डिफरेंट मंथ में सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन सारा उसमें कुछ सेम हुआ, उसमें कुछ सेम होने का मतलब क्या है? अजय से मेरे को चेक आया था मार्च में, तो मैंने सीबी में तो मार्च में रिकॉर्ड कर दिया है यहाँ पे डेबिट साइड पे, बट वो पीबी में कब रिफ्लेक्ट हो रहा है? अप्रैल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वो मार्च के पीबी में नहीं है। तो व्हाट आर वी डूइंग? डिफरेंट मंथ्स का कॉमन आइटम्स आर नथिंग बट सेम मंथ का डिफरेंट है। डिफरेंट मंथ का कॉमन आइटम्स आर नथिंग बट सेम मंथ का डिफरेंट। So 100 बात की बात, when you are doing same month extract, you mark which items? Different items. Same month extract you mark different items. Different month extract you mark same items. That is our target. Now let's see. सबसे पहला, अच्छा और एक चीज, मुझे बीआरएस के लिए 2 बैलेंस चाहिए। I need closing balance of CB as well as closing balance of PB. See, I have closing of CB. मार्च का क्लोजिंग है, बट वेयर इज क्लोजिंग ऑफ पीबी? दिया है। यू नो व्हाट इज ओपनिंग ऑफ अप्रैल? क्लोजिंग ऑफ मार्च. So you have the closing balance of PB also. You have the closing balance of CB also.
You know now which items to mark? क्लोजिंग ऑफ जीबी आएगा क्या? Opening of April नहीं हो समझा। is closing of ओडी March. की वो तो देखना है ना। अभी ये सब में देखो आपका क्लोजिंग ऑफ सीबी कितना है? क्लोजिंग ऑफ सीबी मार्च का 2700 मिला। ओपनिंग नहीं देखो, हम लोग कौन से महीने का बीआरएस बना रहे हैं? तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सीबी फॉर मार्च इज हाउ मच? वो मिला। अभी पासबुक का क्लोजिंग में ढूंढने बेटा, पासबुक का ओपनिंग देखो, पासबुक का ओपनिंग कितना है? क्या लिखा है? बाय बैलेंस बीडी नॉर्मल है कि ओडी? नॉर्मल। क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस नॉर्मल मिला। ओपनिंग ही है, समझा? पासबुक में बाय बैलेंस बीडी दिया है ना 1280। व्हाट इज दैट? ओपनिंग ऑफ अप्रैल। सो व्हाट इज दैट एक्चुअली? क्लोजिंग ऑफ नॉर्मल की ओडी। सो यू हैव बोथ द बैलेंसेस नाउ सॉर्टेड है सब। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मार्च इज हाउ मच? 2700 नॉर्मल। पासबुक का भी अप्रैल का ओपनिंग यही होना चाहिए था क्योंकि अप्रैल का ओपनिंग इज मार्च का क्लोजिंग, बट है 1280। मतलब कुछ तो अलग है बीआरएस बनाने का। मिला कहां से? ओपनिंग ऑफ अप्रैल इज नथिंग बट क्लोजिंग ऑफ मार्च। दैट यू गॉट। हम लोग बीआरएस कौन से महीने का बना है? हम मार्च के महीने का सब कर रहे हैं काम, खाली अप्रैल की डेटा की मदद से, अप्रैल के पासबुक की मदद से मार्च का ही बीआरएस बना है। ये भेजा, ये गुस्सा भेजे बेटा, ये समझा आपको? सो क्लोजिंग ऑफ कैश बुक इज हाउ मच? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक 2700. Bank balance as per CP is 2700. प्लस माइनस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए पता है? बैंक बैलेंस एज पर PB 1280. What are we going to compare? Closing with opening. Okay. Now wait. In cash book it is. We are talking about cash book or passbook. This one or this one? Cash book का closing is buy balance CF. That's closing. Means debit was greater than credit. Receipts were more than payments. So it was bank balance. That is ordered. Passbook में you find buy balance BD. That is opening. ओपनिंग में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बाय है मतलब क्रेडिट है और टू है मतलब डेबिट है। व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक? नॉर्मल। टू बैलेंस बीडी होता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है। अभी मार्क करना है डिफरेंट आइटम की सेम आइटम। तो देखते हैं टू बैलेंस